बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काबिल एहतराम व्यूअर्स, मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की उम्र में, इज़्ज़तों में और रिज़्क़ में बेबहा बरकतें रखे, हमारी औलादों को हमारी आँखों की ठंडक बना दे, हमारे मरीज़ों को अल्लाह पाक शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए और हमारे प्यारों को अल्लाह पाक जो दुनिया से जा चुके हैं उनको अपनी जवारे रहमत में बुलंद मुकाम अता फ़रमाए और तमाम तालिब इल्मों को जो इस वक्त किसी भी ग्रेड में इस वक्त एग्ज़ाम की हालत में हैं, अल्लाह पाक उन सबको सरबुलंदियाँ अता फ़रमाए, आमीन या अरहमर राहिमीन। आज आप लोगों के साथ चिकन की एक बहुत ही शानदार कबाब पैटी की रेसिपी शेयर करूंगी। यहाँ पर आप लोगों को कुछ चीज़ें दिखाती हूँ जो इसकी बेस बनेंगी। तो जनाब, मैंने एक गट्ठी ले लिया है धनिया, जो कि मैंने वॉश कर लिया है, और करीब करीब यहाँ पर हाफ़ केजी के जो अनियन है वो मैंने छील के धो के और अब मैं इसकी करूँगी कटिंग। और वो भी इसलिए थोड़ी सी ज़रूरी है कि हम जब चॉपर में डालते हैं तो फुल अनियन जो है वो चॉपर के लिए थोड़ा नुकसानदेह होता है, तो आप थोड़ा सा इसके एक दो हिस्से अगर आप काट लेते हैं तो मशीन के लिए काफ़ी आसानी हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें डाल के तो हम इनको करेंगे चॉप, और इसके बाद इनका बिहाइंड द कैमरा मैं जो पानी है एक्स्ट्रा वो निकाल दूँगी और फिर इसको कीमे में शामिल कर देंगे। तो ये काम मैंने आपसे शेयर कर दिया है। और अब हम यहाँ पर 1 केजी के राउंड ऑफ मैंने यहाँ बोनलेस चिकन ली है जो कि वॉश्ड है, और हम इसको भी डाल के मशीन में, तो साथ में मैं तकरीबन 8-10 के करीब लूँगी सब्ज़ मिर्चें, ये साथ ही में रख के हम चॉप कर देंगे। चीज़ों को आप जिस तरह चाहें यकजान करना है, आप चाहे स्टार्ट ही में सारी चीज़ें डाल लें, लेकिन चूँकि पानी निकालना था अनियन का इसलिए उसको अलग से हमने चॉप किया है। तो यहाँ डंडियाँ हटा लीजिएगा, और मेरे पास फ्रीज़ ग्रीन चिली थी इसलिए मैं इसी का इस्तेमाल कर रही हूँ। और यहाँ पर इस को हम दोनों को मिला के तो आपको इसकी फ़ाइनल एक कंडीशन दिखाते हैं, उसके बाद मैं आपको इसके स्पाइसेस शेयर करती हूँ। और इतने माइल्ड स्पाइसेस हैं, और इसी के साथ जब ये बनता है तो मैं आपको आगे जाके इसकी एक स्पेशलिटी शेयर करूँगी, तो यकीनन ये आपकी तरजीहात में पहली तरजीह पर आ जाएगी डिश। और यकीनन मेरे लिए भी इसमें बहुत आसानी होती है, इसलिए मैं वही चीज़ें आपसे शेयर करती हूँ जो आसानी का बायस बने। तो चले हम देखते हैं स्पाइसेस। तो यहाँ पर हम सॉल्ट ऐड कर लेते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो ये देखिए सॉल्ट चला गया, ब्लैक पेपर चली गई, और इसी के साथ यहाँ पर मैंने डाला है तिक्का मसाला। तिक्का मसाला जो है ये डाल दिया। इसी के साथ अब इसमें 2 टेबलस्पून जाएंगे चिकन पाउडर के। मैंने सॉल्ट इसीलिए 1 टीस्पून रखा था ताकि मुझे 2 टेबलस्पून इसमें चिकन पाउडर का डालना था। और यहाँ पर डालडा घी के मैं डालूँगी 2 खाने के चम्मच। तो जनाब, ये सारी चीज़ें डालने के बाद, हाँ, डालडा घी क्यों डाला है, ये इसको कबाब को अच्छे से बाइंड करने में बहुत हेल्पफुल साबित होगा, तो इसे ज़रूर डालिएगा, इसे स्किप नहीं करना। ऑयल भी ना डालिएगा, घी का ही इस्तेमाल कीजिएगा। वो करके मैंने सेपरेट करके दोबारा से वॉश किया है चॉपर को। इसमें आप 3 से 5 तक के स्लाइसेस डाल सकते हैं। और यहाँ 3 खाने के चम्मच मैंने लहसुन अदरक की पेस्ट फ्रेश बना के भी डाली है, और 1 गट्ठी जाएगी इसमें सब्ज़ धनिया की। पुदीना हो तो आप पुदीना भी डाल सकते हैं, मेरे पास इस वक्त घर में मौजूद नहीं था। तो इसी वक्त आप लोगों ने 1 से 2 अंडे इसमें शामिल कर देने हैं। और तो जनाब, ये सारी चीज़ें हमने यकजान करके तो इस कीमे में मैंने अनियन डाल चुकी हूँ, और मैंने इसे गूंद कर रख लिया था। और अब मैं इसके अंदर ये तमाम मसाले शामिल करके तो इसको अच्छे से गूंद लूँगी। तो मैं अब वो बात करूँगी जो मैंने आपसे कहा था कि बहुत बहुत आसानी वाली बात, वो ये है कि आप इसके पैटीज़ बनाने के लिए ऑयल लेके तो इस तरीके से बटर पेपर पे इसके पीसीस बना लें, और जितनी आपने पैटी का साइज़ रखना है उतने ही आपने बटर पेपर के पीसीस काट लेने हैं, और उसको अपने ऑयल की हेल्प से आपने इसको फैलाना है, पानी नहीं लगाइएगा। लगाने से ये फ़ायदा होगा कि आपके पैटीज़ फ्रीज़र में जाके आपस में
जुड़ेंगे नहीं और बआसानी सेपरेट हो जाएंगे। आप निकाल के बाहर रखेंगे यूज़ करने के लिए तो विदिन मिनट्स ये सेपरेट हो जाएंगे। जो ही इन्हें रूम टेम्परेचर पे लाएंगे ना आप, तो 1 से 2 मिनट नहीं लगेंगे, ये सारे बटर पेपर सेपरेट हो जाएंगे। तो ये बहुत आसानी है। आपने एक एक पैटी के ऊपर ऑयल लगाते जाना और यूँ इसको रखते चले जाना है। तो जितने पैटीज़ भी आपके यहाँ पर बने, आपने उनको बना के तो उनको इस तरीके से नीचे ऊपर रख के फ्रीज़ कर देना है। अब मैं बात करूँगी, आप मेरी बात पे बिलीव नहीं करेंगे कि माशाल्लाह माशाल्लाह इतना गैस की बचत है इस डिश में कि जितना आप एक अंडा फ्राई करने में टाइम लगाते हैं ना, उतना ही आपकी एक पैटी बनने में वक्त लगता है। चाहे मेरे स्कूल टीचर्स फ्रेंड्स हैं, मेरे कोलीग्स हैं, या मेरे वो फ्रेंड्स जो बैंक्स में जॉब करती हैं, या किसी हवाले से भी हमारी ख़वातीन या हमारे दोस्त जो ख़ुद खाना बनाते हैं, अब्रॉड में हैं और उन्हें काम करना होता है, यकीन करें आप ये पैटीज़ बना कर रख लें। ये कबाब टेस्ट में इतनी मज़े की आपको विदिन 3-4 मिनट्स आपके ये इस पैन के ऊपर आपने इनको हल्का सा ग्रीस करना है, रखना है और आपने 2 से 3 मिनट के बाद इन पैटीज़ को उतार लेना है। चाहे आप इन्हें बर्गर्स में लगाएं, इन्हें स्लाइसिस में लगाएं, इन्हें पराठा में लगा के इस पे अनियन रिंग्स रख लें और केचप्स वगैरह लगा लें, तो किसी तरीके से भी आपको इंशाल्लाह ये बहुत फ़ायदा देंगे और आपके वक्त की भी बहुत बचत होगी। आप इसे लंच में अपने साथ लेके जा सकते हैं, बच्चों को लंच में दे सकते हैं। सोचा जाए तो इतनी मेहनत जो हमने पहले कर ली है चीज़ों पे, उसके बाद आपको आराम से ये जो है ना 1 हफ़्ता आप आराम से इन्हें निकाल सकते हैं। तो मैं यही चाहती हूँ कि मेरे काम करने का यूट्यूब पे मकसद भी यही है कि जो चीज़ें मुझे लगता है कि मैंने बच्चों को पालने में, उनको स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में जिस तरीके से मैं उन्हें लंच देती रही हूँ, या जो चीज़ें मुझे आसानियाँ देती रही हैं, वो मैं चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो चटनियाँ भी मैं बना के बाद उसको फ्रीज़ कर देती हूँ। तो ये इमली और खुबानी की चटनी के साथ बहुत अमेजिंग लगा और आप लोग इसे केचप के साथ भी ले सकते हैं। तो इसी के साथ आपसे इजाज़त लेते हैं। उम्मीद है आपको आज की डिश पसंद आई होगी, और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब सकते हैं, और अपने दोस्तों में भी आप शेयर कर सकते हैं। बहुत अच्छी रेसिपी है। तो मुझे ये दुआ करनी है कि अल्लाह मेरे वतन के खित्ते को अपनी अमान में रखे, और दुनिया में जहाँ कहीं भी रिज़्क़ विद सुमेरा भट्ट की आवाज़ सुनी जा रही है, ये चैनल देखा जा रहा है, अल्लाह ताला मेरे तमाम दोस्तों को बहुत बहुत आसानियाँ दे और उन्हें कामयाबियाँ अता फ़रमाए। तो इसी के साथ इजाज़त लेते हैं किसी नई डिश के साथ। बशर्ते ज़िंदगी बशर्ते सेहत ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।